अब बताती भी है सूरत। पहली तो कहती है उसको कौन लख सकता, लख ले सोई परवान। फिर कहते कोटि चमक दामनी, कोटि सूरज भान। सुना नहीं नानक साहब ने 100 चंदा उगमिया, सूरज कई करोड़, अता चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। कबीर साहब एक बाणी में कहते कोटि चमक दामनी और कोटि सूरज भान, उसकी महिमा कौन कर सकता। इसीलिए क्या कहा जा, फिर भी परवान देते करोड़ करोड़ का नाम। लेकिन स्वामी जी कहते समुद्र का नूर कहूं तब भी नहीं बनता। नित्यानंद जी साहेब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके सो घर परापरी के। और भी बता दिया परापरी है वो घर। वेदों ने भी ये कर नेति नेति वेद पुकारे के बड़ा भारी परका लंबा चौड़ा है। फिर भी और भी आगे बता दिया। तो स्वामी जी ने भी यही कहा, हर एक महात्मा ये कहते उसका कहन सुन नहीं आ सकता। ये तो हम अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना तो कुछ कह देते हैं मर्जी से, उसका कौन परवान दे सकता। हाँ परवान ये सबसे बड़ा उस जगह पर जाकर के न हमारे को पूर्ण शांति मिल जाती है। अगर कोई ये भी कहे क्या और भी भला भी कर सकते किसी का, नहीं संत मत में भला कोई भागी एकादा बेसन किसका भला करे संतों ने बताओ। नाम देकर के न, उपदेश देकर के न पता भेद देते हैं, उसके मुताबिक को करता तो भला आप या हो जा, नरक तो बच जाते हो जीव, 84 तो बच जाते हो जीव। मतलब ये कह जा को फूक मार की ये नहीं कराया जाता, लाखों में एक आधा जिस तक काम लेना होता संतों ने उनका करते, ऐसा नहीं कानून टूट जाता। ये काल में 3 वरदान मांग लिए थे। अब 3 वरदान कौन से? काल ने कहा कि जिस जूनी में जो जीव आवे उसी में मस्त रहे, दुखी नहीं होने। देखो सब कीड़ा मोरी का से, वो भी मोरी में खुशी से। तुमने सुना होगा, मैं पहली एक दिन बताया था कि भागवत में आता कृष्ण अर्जुन जाते दोनों, अर्जुन ने लीकड़ा करया कि मोरी का कीड़ा बहुत दुखी। कृष्ण जी महाराज के अर्जुन ये मोरी का कीड़ा हजारों बार इंद्र बन लिया, हजारों बार ब्रह्मा बन लिया और हजारों बार मोरी का कीड़ा बन लिया। मनुष्य तो ये तो पता नहीं मैं पहली इंद्र था, मैं पहली ब्रह्मा था, मैं पहली कीड़ा था। क्यों? ये काल महाराज की हद में है ये चीजें। इसलिए काल ने ये वरदान मांगे सत्पुरुष ने कि एक तो जो किसी भी जूनी में कोई चला जाओ वो उसको पिछली जूनी याद नहीं होनी चाहिए। अगर पिछली जूनी याद होगी तो सभी भजन करके अपने घर चले, दुख याद आ जाएगा। दूसरा, किसी भी जूनी में हो उसको अपनी जूनी प्यारी लगे और उसी में मस्त रहे और उसी में सुखी रहे। और तीसरा, ये संत अपनी करामात नहीं दिखावन। नानक साहब कुल मालिक थे, कितनी बड़ी नानक नन्ना हो और जैसे नन्ही दूब और घास जड़ जाएंगे दूब रहेगी खूब। कबीर साहब कितनी अच्छी मिसाल देते हैं, कितना बार बार सुना नहीं। सर्वजीत पंडित के पास में जब गया पंडित जी और वो कहने लगा दस्तक करो कि क्यों? मेरी माँ ने नहीं कि बेटा तुम सब सर्वजीत कहते, मेरी माँ मैंने सर्बिया कहती है। और सर्वजीत बहुत बड़े पंडित थे, सारे देश में माने पंडित थे, उन सब सर्वजीत बोला करते थे। और कबीर साहब अनपढ़ थे। कबीर साहब के पास में जो 100 चंदा उगमिया, वो बात बताता हूं कौन सा चंदा। सतगुरु के दौरे सारा अंधेरा दूर हो जाता। जब अंधेरा दूर हो जाता और प्रकाश दिखा देता, उसका नाम सतगुरु है। जो अंधेरे को दूर करता, अंधेरा दूर किस सारे अंधेरे में बैठे ऐसा, ये अंधेरा ही तो सा हम जफ्फी भरी बैठे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 करके अपना टेम लुटा दिया सारा डेरा। इले कबीर साहब कहने लगे बताओ क्या चाहते हो? बोला मेरी माँ ने ये कही थी कबीर साहब तने सर्वजीत लिख देगा तो बेटा मैं भी सर्वजीत कह दूंगी। माए होती है। मैंने एक दिन देखी एक माता यहाँ आई से वह कहने लगी ले महाराज मेरे बेटे बहू को तो मैंने नाम दिवा दिया, मेरे बेटे बहू तो नरक में जा को नहीं न, पोता पोतिया मैंने के पड़ी। बोला धन हो माँ हो तो इसी हो, अपने पुत्रों कितनी खैर मनाओ, मेरे बेटे बहू तो नरक में जा को नाम दिवा दिया मैं तो। हालांकि नाम लेकर के 3 दिन भी अभ्यास करता वो नरक में नहीं जागा।
मगर नाम लेके लिए कुरा चाल पड़ता तो नरक में चला जा। कौन सा कुरा? कामी तरह क्यों दी तरह पापी तरह अनंत आन उपासक चरत गन तरह न नाम रटंत। नाम लेकर की न और क्या करता? उल्टा गुरु का दोष लगाता तो नहीं तरेगा, नुक्स काटता नहीं तरेगा न। गुरु नाम शब्द का। तो मैं कृष्ण जी कबीर की बातें कह रहा था। सर्वजीत बड़े भारी ऊंचे पंडित थे, गए बात करी, बोला क्या बात है? बात ये है कि मेरी मान के तो कबीर साहब तो जीत आओगा, मैं तेन सर्वजीत कह दूंगी। बोला अच्छा क्या करना? लिख दो। कबीर साहब लिख दिया। कबीर साहब हारे और सर्वजीत जीते। आगे गा चोर की दाढ़ी में तनका, देखने लगा कदे कबीर ने गलत ने लिख दिया हो। वो कहने लगा देखा देखा उसमें लिख रहा कबीर साहब जीते और सर्वजीत हारे। उल्टा गाल दंदा आया कि तने जुल्मी तू आकर है तो जुलावा, तने झूठ बोलने आदत पड़ी हुई से, तने गलत लिख दिया। क्या लिख दिया मेहरबान? कि ये बोला देखो बच्चा वो फिर पा गया, कबीर हारा सर्वजीत जीत्या। घनी दो चार बार फिर ओड़ा सड़ा उस पर कबीर संत हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरते मिला जीत्या जम का द्वार। जो जीत जाता संसार वो जीतना नहीं, जो हरिजन तो हारा ही भला से। उसने कहा आके मेरे दौरे रहे सत्संग करे, वो सर्वजीत कबीर ने गुरु बना की जो मान्या पंडित, और कबीर ने गुरु बना की तब गया। जब जाके खड़ा अपनी मां तो बनी वारिये बेटा सर्वजीत। बोला मामा जीतता कौन? बोला जीत आया बेटा। बोला के जीता? वह बोला इस तो फालतू तो अपनी जिंदगी में जीत आया। अब तो कि फिर संसार में नहीं आवा, तो घमंडी था, अहंकारी था, अब तन शब्द मिल गया और वह चीज मिल गई। अब तो संसार में फिर जुल्म नहीं लेगा न, तेरा बेड़ा पार होगा। इले संतों के सत्संग में जाइए, मारी हेली कोट कर्म कट जा के कोटि जुल्मों के पाप कट जाते हैं। अगर ये सोचे विद्या तो मुक्ति नहीं है न, धन तो मुक्ति नहीं है न, तो और धनजा जा रूप रंग तो मुक्ति नहीं। मुक्ति तो सतगुरु की सेवा से, सतगुरु के वचनों में से। सतगुरु अब ये मैं बता ही रहा था सतगुरु किसका नाम से, उड़ा कितना सुंदर कितना प्रकाश से उस जगह का कौन वर्णन कर सकता? कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए ये रोज करनी का हमारे